किसी खूबसूरत परी जैसी होगी, मुझे क्या पता दिलरुबा कैसी होगी। सोचता हूँ तुझे, चाहता हूँ तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना। जान जाना ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सनम। हाय आमी, नॉइस को इग्नोर करना। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तुम्हारी चाय जंगुक ने कप लिया और एक एनवेलप उसकी और बढ़ा दिया। ताए ने वो एनवेलप खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अगले ही पल वो खुशी से जंगुक के गले लग गई। जब जब रंग बरसे हैं, सन 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 बरसे हैं, थोड़ी देर बाद ताए को एहसास हुआ कि वो जंगुक के गले लगी हुई है, तो वो छिपी हुई उससे दूर हट गई। सॉरी, वो अचानक से सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, ये हक है तुम्हारा। तो ताए उसे देखती रह गई। ये बताओ, पसंद आया मेरा सरप्राइज? बहुत बहुत ज्यादा। तुम्हें पता है, मेरा कब से सपना था कि मैं एक फेमस शेफ बनूं। थैंक यू सो मच। यू नो, यू आर द बेस्ट। यस, आई नो। जंगुक हंसने लगा तो ताए भी हंस पड़ी। पर तुम्हें कैसे पता चला इस बारे में? इस बारे में तो मैंने बस बुगम कहते कहते वो शांत हो गई। एक बार तुमने ही तो बताया था। मैंने कब? अरे वो तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया था। तुम्हें वो भी याद था? ताए काफी हैरान थी। जो बात उसने सालों पहले मजाक में कही थी, वो बात अभी भी उसे याद थी। उसने एक बार सिर्फ बोगम से इस बारे में जिक्र किया था और उसने दान दिया था, और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि ताए बाहर जाकर काम करे। ताए ने ना चाहते हुए भी जंगुक और बोगम का कंपैरिजन करने लगी थी, जिससे जंगुक हर चीज में बोगम से बेहतर था। पर उसने गलत किया था उसके साथ, उसे उसके प्यार से दूर करके। तुम फिर कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? जंगुक ने उसे आवाज दी तो वो अपनी सोच से बाहर आई। नहीं, कुछ तो नहीं। मेरे बारे में सोच रही हो ना? मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो यही हूँ तुम्हारे पास। जंगुक ने आंख मारी तो ताए उसे घूरने लगी। हाय, कितने प्यार से देखती हो तुम। इंसान को हार्ट अटैक आ जाएगा। तरस खाओ मुझ पर। अभी इसको अटैक की कोई जरूरत नहीं है। तो ताए को हंसी आ गई। सच में तुम दुष्ट हो, वो भी बड़े वाले। अब जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, तुम्हारा ही हूँ, और इस दुष्ट को पूरी जिंदगी झेलना पड़ेगा तुम्हें। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। सो जाओ चुपचाप। आए बड़े दुष्ट कहीं के। अच्छा बताओ, कल आ रही हो ना टेस्ट का टेस्ट देने? अरे देखो, बेशक तुम मेरी बीवी हो, पर मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूँ। तो कल रेडी रहना, ओके? तो ताई हल्का सा मुस्कुरा दी और उसे गुड नाइट बोलकर लेट गई। कुछ ही देर में वो दोनों सो गई। अगले दिन जंगुक ताए को लेकर अपने होटल चला गया। वो काफी खुश थी आज। आखिर उसका बचपन का सपना जो पूरा होने वाला था। जंगुक ने उस
जेंटलमैन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेस्ट का टेस्ट का फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है और साल की तरह इस साल भी एक एंड मोमेंट पे एंट्री होने वाली है और वो कंटेस्टेंट है मिसेस ताय जंगुक सिंघानिया। जंगुक ने ताय का नाम पुकारा तो ताय उसके पीछे से निकलकर सामने आई। गाइस, ये है नई कंटेस्टेंट। पर मिस्टर सिंघानिया, ये तो बाकी सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। जी नहीं, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मैं इस बार जज पैनल में नहीं हूँ। मेरा कोई भी फैसला मायने नहीं होगा। तो जजेस को जो भी बेस्ट लगेगा वही होगा टेस्ट के टेस्ट का विनर। और कोई क्वेश्चन? वही ताई समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये आदमी है क्या, कभी इतना बुरा कि कोई नफरत करने के लिए मजबूर हो जाए और कभी चाहकर भी इससे नफरत ना कर पाए। आखिर है क्या ये? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है ये इंसान? ताई कहाँ खो गई? हाँ, तो कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट। ताई मुस्कुराने लगी। प्लीज जल्दी कीजिए। बंधन के मुटियारा आया बटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां बाही चूड़ा खनके। बंधन के मुटियारा आया बटोला बनके कन्ना दे विच पिपल पतियां। ओके, टाइम अप। तो सबके हाथ रुक गए। एक एक करके जज ने सब टेस्ट किया। आखिर में ताई अपनी डिश लेकर आई और टेबल पर रख दिया। लुकिंग डिलीशियस। सो मिसेस सिंघानिया, आपने क्या बनाया है? सर, मैंने तांबा भिंडी और ब्रेड खीर बनाई है। कोई खास वजह ये बनाने की? जी, ये खाना अक्सर मेरी माँ बनाया करती थी। मेरी माँ का पसंदीदा खाना था, बस इसलिए मैंने ये बनाया है। बातें तो काफी अच्छी करती हैं आप देखते हैं खाना भी अच्छा बनाती है या नहीं। जज ने टेस्ट किया पर किसी ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। उसने ऐसे एक्सप्रेशनलेस चेहरे को देखकर उसे और ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। ओके, इट्स टाइम फॉर रिजल्ट। जैसा कि आप सभी ने बहुत मेहनत करके एक से बढ़कर एक डिश बनाई थी, मगर अगले राउंड के लिए हमें सिर्फ 6 कंटेस्टेंट चाहिए। तो अगले राउंड में जाने वाले हैं नवीन शर्मा, विक्की सक्सेना, वर्षा सिंह, सना खान, सिद्धार्थ सक्सेना एंड लास्ट ताया जंगुक। दोनों के ही दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी और मिसेस ताया जंगुक सिंघानिया। जज ने जैसे ही ताया का नाम लिया, जंगुक खुशी से उछल पड़ा। कांग्रेचुलेशन मिसेस सिंघानिया। थैंक यू सर। धीरे धीरे सभी राउंड पूरे हुए और फर्स्ट राउंड की तरह हर राउंड की विनर ताई ही थी। रूल्स के मुताबिक ताई को 2 लाख रुपए
और जंगू के होटल में ज्वाइनिंग मिल गई थी। खुश हो? बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। जंगू से काम नहीं चलने वाला। इसके बदले मुझे कुछ और चाहिए। क्या? क्या चाहिए तुम्हें? क्या हम दोस्त बन सकते हैं? जंगू की बात सुनकर ताई ने उसे देखा। अचानक से उसके मन में सवाल आने लगे। दोस्त? क्या हम सच में अब दोस्त भी नहीं रहे? हाँ, उसने खुद ही तो दोस्ती खत्म की थी। बिल्कुल सही किया था तुमने। तुझे तेरे प्यार से दूर किया है उसने। उसके लिए यही सजा है। पर उसने हमेशा तेरा और तेरे भाई का ख्याल रखा है। कभी तुझ पर अपना कोई फैसला नहीं थोपा है। वो इतना सब करने के बाद क्या वो एक मौका डिजर्व नहीं करता? क्या उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसे उसकी दोस्ती वापस नहीं मिल सकती? तो बोगम से प्यार करती है, इससे दोस्ती करके तो क्या उसके साथ गलत नहीं कर रही है? वो उम्मीद पाले बैठा होगा कि तू वापस आ जाएगी उसके पास। पिछले दिनों में कितनी बार तुझे बोगम की याद आई है? सही तो है, इन दिनों मुश्किल से एक दो बार बोगम उसके जहन में आया था। चंगू के साथ रहते हुए वो चाहकर भी किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रही थी। आइए तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? जवाब दो ना मेरे सवाल का। जंगू की आवाज सुनकर ताई अपनी सोच से बाहर आई। हाँ फ्रेंड्स, तो जंगू की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो चलो अपनी दोस्ती की शुरुआत कुछ खा कर करते हैं। बहुत भूख लगी है मुझे। चलो आज की पार्टी मेरी तरफ से, ताई ने कहा। तो जंगू खुश हो गया। चले? हाँ। क्या खाना पसंद करोगी? आज तुम्हारी पसंद का कुछ खाते हैं। ताई उसे हैरानी से देखने लगी। एक बार फिर उसका दिमाग बोगम और जंगू को कंपैरिजन करने लगा था। और इस बार भी हमेशा की तरह जंगू की बहता था हर तरफ से। तुम बार बार कहाँ खो जाती हो? हाँ, कुछ नहीं। क्या हुआ? ऑर्डर दो। कब से खड़े हैं ये? ताई ने खुद को शांत किया और खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाने के बाद दोनों घर के लिए निकल गए। रास्ते में जंगू ने जीहू के लिए कुछ चॉकलेट लिए। घर पहुंचकर जंगू की चॉकलेट जीहू को दी। मुबारक हो बेटा, आखिर आज तुम्हारा सपना पूरा हुआ। वो भावुक होकर उनके गले लग गई। कुछ देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जंगू होटल के लिए निकल ही रहा था। तभी जंगू का फोन बजा। हे मुझे, क्या बात है? आज तो बड़े लोगों ने याद किया है। हमारे तो भाग ही खुल गए। छोटे लोग तो याद करते ही नहीं है, तो सोचा हम ही याद कर लेते हैं। तो कभी नहीं सुधर सकती ना? कभी नहीं। अच्छा बता, क्यों कॉल किया था? यार कॉलेज में एक ग्रैंड टुगेदर रखा है, तू भी आना ताई के साथ। क्या हुआ? बोलता क्यों नहीं है? मैं ताई से पता करके बताता हूँ। मतलब तो जानती है ना, शायद वो ना जा पाए। कुकी, हाँ? तेरे और ताई के बीच में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। और नहीं भी होगा तो भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस बोगम के पास तो बिल्कुल नहीं भेजूंगा उसे वापस भेजने के लिए। मैंने शादी नहीं की है उससे। एक ना एक दिन तो वो उसे भूल ही जाएगी और जल्द ही मुझे अपना भी लेगी। वो बात करते हुए जैसे ही पलटा तो उसकी नजर गेट पर खड़ी काय पर गई, जो आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। ताई, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये लो, मोची का कौन है? बात करो। उसे देखकर जंगूक ने बात बदल दी। It's my birthday! Happy day to